नाजरीन, मैं हूं अब्बास अली और आप देख रहे हैं अब्बास अली ऑफिशियल। 2 से 3 दिन की पाकिस्तान में एक बड़ी अफरा तफरी के बाद माहौल साजगार हो गया है। किसको फायदा हुआ और किसको नुकसान हुआ, नाजरीन आज इसी टॉपिक पर बात करेंगे। टेलीकॉम इंडस्ट्री को, उसके साथ साथ जो ऑनलाइन बिजनेसेस थे उनको, और पाकिस्तानी गवर्नमेंट को लगभग 15 अरब रुपए का नुकसान हो चुका है। इसमें वो अमलाक भी शामिल हैं जो पेशावर में रेडियो पाकिस्तान की इमारत जलाई गई, उसके अलावा फौजियों के GHQ पर जो नुकसान किया गया और लाहौर में जो नुकसान किया गया, ये सारी चीजें मिला के तकरीबन 15 अरब रुपए का पाकिस्तान को 2 से 3 दिनों में नुकसान हुआ। फायदा क्या हुआ कि इमरान खान को गिरफ्तार करके 2 दिन के लिए हिरासत में रखा गया। एक शख्स को, एक पॉलिटिकल लीडर को 2 दिन हिरासत में रखने का 15 अरब रुपए का नुकसान वो मुल्क बर्दाश्त कर रहा है जिसकी मईशत ऐसे दहाने पे खड़ी है कि जहां पर हम डिफॉल्ट होने के करीब तरीन है। डिफॉल्ट में और हम में एक कदम का फासला है, एक कदम आगे हमारे डिफॉल्ट की मंजिल खड़ी है और एक कदम पीछे हम हैं। और इस वक्त इतने मुआशी संगीन हालात में बजाय के पॉलिटिशियंस को अपनी अना का मसला बनाना चाहिए और एक दूसरे को गिरफ्तारियों के लिए छापे मारने चाहिए और एक दूसरे को गिरफ्तार करके अवाम को भड़का कर इतने बड़े मसाइल क्रिएट करने के बजाय मिलजुल कर इस मुल्क के मेन मसले की तरफ आना चाहिए कि इस मुल्क का आखिर मेन मसला है क्या। अगर पॉलिटिकल लोग इस काबिल नहीं है तो हमारी फोर्सेस जो पाकिस्तान की बड़ी मुहिब्बे वतन खुद को दिखाती हैं, उनको ही ये किरदार अदा करना चाहिए कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज को बुला के एक जगह पे बैठा के उनसे बात की जाए कि हमने इस मुल्क को अफगानिस्तान नहीं बनाना, यहां जंग नहीं छेड़नी कि एक तरफ इमरान खान की पार्टी के लोग खड़े हो जाएं, एक तरफ फोर्सेस को खड़ा कर दिया जाए, एक तरफ PDM के लोगों को खड़ा कर दिया जाए। इस मुल्क को खुदारा तबाही के दहाने से बचाओ, इस मुल्क को बचाने के लिए कुछ किरदार अदा करो, ना कि इसको डुबो डालो। 3 दिन के लिए पाकिस्तान को इन्होंने एक ऐसा मुल्क बना दिया था जहां पे पूरी तरीके से जंग लगी हुई है, इंटरनेट बंद है, रोड्स बंद हैं, हत्ता के हालात इतने खराब हैं कि इस्लामाबाद के कुछ पेट्रोल पंप्स पर आपको पेट्रोल नहीं मिल रहा था, वो हाई ऑक्टेन सेल कर रहे थे, दूसरा पेट्रोल उन तक पहुंच नहीं पा रहा था, पेट्रोल वाली गाड़ियां नहीं पहुंच रही थी। हालात इतने संगीन थे कि मार्केट्स, दुकानें सब बंद कर दिया गया था और बिजनेसमैन को एक बड़ा नुकसान हो रहा था। लेकिन इन सब चीजों से क्या गर्ज है PDM की गवर्नमेंट को या इमरान खान को या हमारे पॉलिटिशियन को? इस चीज से क्या गर्ज है कि एक बंदे ने अपना अगर कोई बिजनेस बनाया हुआ है, 10-15 एम्प्लॉयज रखे हुए हैं, डेली के उसके एक्सपेंस है 50,000 1 लाख रुपए, 3 दिन उसकी दुकान बंद रहेगी तो उसको कितने लॉस का सामना करना पड़ेगा एक ऐसी सिचुएशन में जब मुल्क एक बहुत बड़े क्राइसिस में है, मुल्क डूब रहा है, मईशत डूब रही है, बिजनेसमैन इंतहाई परेशान है। ऐसी हालत में मजीद और लड़ाइयां, झगड़े, अफरा तफरी और एक जिसे कहते हैं कि ऐसी फिजा कायम कर दी गई कि जिस फिजा में लोगों के लिए सांस लेना मुहाल हो गया। पाकिस्तान में लोग ये सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि अब क्या हमें इस मुल्क में अपना सरमाया इन्वेस्ट करना चाहिए, यहाँ रहना चाहिए, यहाँ से भाग जाना चाहिए। पाकिस्तान का फ्यूचर खुदा जाने, लेकिन ये जो हमारे हुक्मरानों ने चाल पकड़ी हुई है इससे पाकिस्तान का एक तारीख फ्यूचर नजर आता है। सीधी सी बात है, गवर्नमेंट के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर किया है 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाने का, इलेक्शन करवाए जाए। जो पॉलिटिकल पार्टी अवाम में मकबूलियत रखती होगी वो इक्तदार में आ जाएगी। या मकबूलियत और कबूलियत की एक जंग है कि मकबूलियत तो हो जाती है पॉलिटिकल लोगों की, लेकिन कबूलियत नहीं होती, वहां पर आकर ही मसले बनते हैं। तो कबूलियत की जरूरत नहीं है, मकबूलियत जिसके पास है उसको गवर्नमेंट दी जाए और उसको कहा जाए कि वो सिस्टम को चलाए। इमरान खान की गवर्नमेंट को 3.5 साल के बाद अगर गिराया ना जाता, उनको 5 साल पूरे करने दिए जाते, तो इमरान खान मेरे नजदीक और उनकी टीम इतनी अहल ही नहीं थी कि वो दोबारा इलेक्शन जीत कर पार्लियामेंट आती। उसकी वजह यह थी कि उनके पास ऐसे लोग सिरे से मौजूद ही नहीं है जो मईशत को बेहतर कर सकें और जो मुल्की इंतजाम को प्रॉपर तरीके से चला सकें। लेकिन हमारी ही नाअहली, हमारे पॉलिटिशियंस की या दूसरे जो भी लोग इस चीज में आगे बढ़े और जिन्होंने भी इमरान खान को पॉलिटिकल तौर पे उस टाइम पे तोड़ा और इमरान खान की गवर्नमेंट को गिरा दिया, उन्होंने बेसिकली इमरान खान की गवर्नमेंट को नहीं गिराया था बल्कि इमरान खान को मजीद मजबूत कर दिया था।
ये जो पकड़ दकड़ और गिरफ्तारियां कर रहे हैं, इनसे क्या लगता है कि इमरान खान की गवर्नमेंट कमजोर हो रही है? हरगिज नहीं। इमरान खान की पार्टी कमजोर हो रही है? हरगिज नहीं। बल्कि जितना उनके ऊपर आप तशद्दुद कर रहे हैं और उनकी पार्टी के लोगों को पकड़ दकड़ कर रहे हैं, इतना वो मजीद मजबूती से सामने आ रहे हैं। हम सब जानते हैं कि इमरान खान बहुत अच्छा और ईमानदार लीडर है, लेकिन उसके पास इतनी परफेक्ट टीम नहीं है जो मुल्की मामलात को चला सके। अगर पिछली बार 5 साल के लिए उस बंदे को गवर्नमेंट प्रॉपर पूरे तरीके से करने दी जाती तो अभी वो ऑटोमेटिकली इलेक्शन नहीं जीत सकता था। लेकिन इस बार अगर वो फिर इलेक्शन में आ रहा है तो रुकावटें खड़े करने के बजाय इलेक्शन जिसको अवाम मैंडेट दे रही है उसको जीतने दिया जाए, जिसको अवाम आगे आने की पोजीशन में पहुंचा रही है उसको आगे आने दिया जाए, ना कि पीडीएम रास्ते में रुकावट बने। आप लोगों के पास तो 50 साल थे, आपने 50 सालों में 3-3 बार गवर्नमेंट की हैं। आप करते ना, अपनी पॉलिसीज बनाते ना, मुल्क को बेहतर करते, मईशत को बेहतर करते। मोदी ने देखो 7 से 8 सालों में इंडिया को कहां पहुंचा दिया। आप करते, आप मईशत की बेहतरी के लिए काम करते। आज अवाम आपको रिजेक्ट नहीं, अवाम आपको अपने सर पे उठाकर पार्लियामेंट में पहुंचाती और अवाम आपके लिए काम करती। लेकिन आप लोगों ने इस मुल्क को अपाहिज किया है। तो जब अब अपाहिज किया है तो लोगों की सारी एनर्जी उसी तरह साइड पे जाती है कि जो शख्स उन्हें ख्वाब दिखाता है आपके उनके मुल्क को बेहतर तरीके से चलाने के लिए। 22 करोड़ अवाम अब सिर्फ उसी को देख रही है कि जिससे उन्हें लगता है कि ये शख्स इनके मुल्क को चलाएगा। इमरान खान गवर्नमेंट में आता है, वो कैसी उसकी पोजीशन होती है, वो कितना सक्सेस रहता है, कितना नाकाम रहता है, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल अवाम को आप लोगों में कुछ इंटरेस्ट नहीं है, कुछ नजर नहीं आ रहा। अवाम की नजरें सिर्फ इमरान खान पे खड़ी हैं और वो चाहते हैं कि इमरान खान को प्राइम मिनिस्टर बनाया जाए। ये एक बात की बात है कि वो कितने कामयाब होते हैं और कितने नाकाम होते हैं। बहरहाल जो जलाओ गिराओ और जो सब किया गया, इससे मुल्की इमलाक को बहुत बड़ा नुकसान हुआ और अवाम को भी होश के नाखन लेने चाहिए। 2023 में कोई शख्स अगर नहीं भी पढ़ा लिखा तो एटलीस्ट वो सोशल मीडिया यूज करता है और दूसरे मुल्कों को भी देखता है। हर मुल्क में प्रोटेस्ट होते हैं, लेकिन ये नहीं होता। नाइजीरिया, सूडान और अफगानिस्तान वाली सिचुएशन पाकिस्तान में मत करो खुदारा, ये आपका मुल्क है। इन पॉलिटिशियन को इस बात से फर्क नहीं पड़ता। अभी वो 3-4 हजार लोग जो गिरफ्तार होंगे, जिन्होंने अमलाक को नुकसान पहुंचाया, उनके ऊपर जो केसेस बनेंगे, उसके पीछे कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं आएगी। उन लोगों को शायद कि अपने घर का सामान भी बेचकर अपनी जमानतें देनी पड़े, तब जाकर उनके ऊपर से केसेस खत्म होंगे। 3-3, 5-5 साल की कैदें होंगी। जो 17, 18 या 20 साल का बच्चा जो गिरफ्तार होगा, 5 साल जब वो गिरफ्तार रहेगा तो उसका सारा फ्यूचर तबाह हो जाएगा। इसलिए खुदारा पॉलिटिकल लोगों के पीछे जरूर जाइए, लेकिन अपने मुल्क की चीजों को, अपने मुल्क की इमलाक को नुकसान मत पहुंचाइए। ये मुल्क हमारा है और हमने इसमें रहना है। पॉलिटिशियंस के बच्चे, चाहे वो इमरान खान है, चाहे वो नवाज शरीफ है, चाहे वो शहबाज शरीफ है, चाहे आसिफ अली जरदारी है, उनका पाकिस्तान से इतना कोई खास मतलब नहीं है। अगर पाकिस्तान हो या ना हो, इन लोगों को इतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको और हम सबको इस चीज से बहुत फर्क पड़ता है। होश के नाखन लें, अपने मुल्क की इमलाक को नुकसान मत पहुंचाएं और इन पॉलिटिकल लोगों के पीछे पड़ के जो बचा खुचा इस मुल्क में निजाम है उसको मत खराब करें। नाज़रीन, आज का व्लॉग यहीं खत्म करता हूँ। एक नए व्लॉग के साथ हाजिर होऊंगा। अपने मेजबान को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।